कॉन्फ्रेंस एक तरह से एक अवेयरनेस के लिए भी है कि भाई ऐसी भी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही हैं। नॉर्मली अगर कोई मरीज का रिश्तेदार हमसे पूछते हैं पेसमेकर होता क्या है, तो हम यही समझाते हैं घर पे जैसे इन्वर्टर होता है कि घर की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो इन्वर्टर काम करता है। उसी तरीके से अगर हार्ट की धड़कन कम हो गई है तो पेसमेकर काम करता है। माता जी मेरे पास 4 हफ्ते पहले भी आई थी, धड़कन कम थी, हमने तब इनका पोटेशियम बढ़ा हुआ था, दवाई से पोटेशियम नॉर्मल आया, रिदम अपने रिकवर हो गए, हमने घर भेज दिया। एक बारी बीच में दिखा के गई, इस बारी फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक 30 के हार्ट रेट पर आई, तो हमने अब मजबूरी थी इस बारी पेसमेकर करना। तो मैं सबसे पहले तो तारीफ़ करूँगा कि मैम की बेटी हैं, मतलब मैंने तो उनको स्टार्ट किया था कि पेसमेकर तो आपका 2 लाख रुपए का भी लग जाता है, एक सिंगल तार वाला भी लग जाता है, जो आपका मैं आपकी हेल्प करूँगा तो 1.5 लाख में भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला दुनिया का बेस्ट पेसमेकर करना है। तो अभी तक जो दुनिया के बेस्ट पेसमेकर थे उसमें सिर्फ ये फीचर था कि वो लाइफ टाइम वारंटी है, 3 टेस्ला MRI कंपैटिबल है और रेडियो RF वाईफाई से कनेक्टिविटी है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्टिविटी है। बट उसमें एक फीचर होता था कि अगर मान लो कभी आपको MRI की जरूरत पड़े तो कंपनी का टेक्नीशियन आएगा, वो MRI मोड ऑन करेगा, उसके बाद प्रोसीजर के बाद वो MRI मोड ऑफ करता है और कंपनी वाले जब आते हैं तो पैसा चार्ज करते हैं। क्योंकि मैंने इनको भरोसा दिया था कि हम दुनिया का बेस्ट पेसमेकर लगाएंगे, तो इनके सामने मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, आप सारे मॉडल लेकर आइएगा। तो जब वो मॉडल लेकर आया उसने बोला सर 10 दिन पहले इंडिया में एक नया इसके ऊपर का भी पेसमेकर आया है जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो पुराने फीचर्स थे वो सब तो हैं, इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि पेशेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो ऑटोमेटिकली MRI मोड ऑन हो जाएगा और जैसे ही बाहर निकला वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो उसमें आपको पेशेंट को किसी की जरूरत ही नहीं है। और जब मैंने ये केस कर लिया तो उसके बाद कंपनी वाले कल केक लेकर आए कि सर ये हरियाणा का पहला केस है, दिल्ली NCR का पहला केस है, क्योंकि ये मॉडल आया ही 10 दिन पहले है। तो मैंने तब भी इत्तेफाक से मैंने बोला पेशेंट के अटेंडेंट को बोला उन्हीं से केक कटवाएं। तो ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के रूप में उभर रहा है। जैसे सुबह डॉक्टर हर्ष जो है हड्डी वाले बैठे हुए थे मेरे साथ, तो बोले सर हमारे को तो पहले परेशानी होती थी, कोई पेशेंट ऐसा आ जाए तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढो, कार्डियोलॉजिस्ट कंपनी वाले को फ़ोन करेगा, वो आएंगे तब जाके MRI मोड होगा, हमें वेट करना पड़ता था 10 से 15 घंटे। तो अब तो ये बढ़िया है कि इस तरह का पेसमेकर हमें वेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यही है कि अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बताएं। जो मुझे दिया था, मुझे ये लग रहा था कि फर्स्ट टाइम तो अपनी मम्मी को लेकर आई थी कि बहुत ज़्यादा तबियत खराब थी और मुझे नहीं लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्योंकि अकेले भी थे और कुछ ये भी था कि गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। पर सर ने मुझे भरोसा दिलाया कि आप ये कराओ, ये जो बायोजिन जो कंपनी है, जो उन्होंने मुझे बताया कि इसके बारे में कि अगर मम्मी का कभी हमारी जो मम्मी का कभी MRI होने लगा तो मतलब उनको दिक्कत ना आए, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, डिवाइस ऑन हो जाएगा, बाद में वहाँ से निकलेंगे तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो हमें ये लगा कि ठीक है, हम इनके भरोसे पे भरोसा कर सकते हैं और भरोसे पे भरोसा करा। आज हमें मम्मी ठीक है और आपके सभी के सामने है और बहुत अच्छे से है, क्योंकि मैं मतलब इनका बहुत मतलब बत्रा हॉस्पिटल का नाम जो मैंने मतलब यहाँ पर मुझे दूर दूर तक मतलब ये था कि मैं सेक्टर 8 में रहती थी और ये 31 में था, तो मुझे पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इन्होंने मेरे भरोसे को मतलब जीत लिया और मैं अपनी मम्मी को आज मैं डिस्चार्ज करा के लेकर के घर पे जा रही हूँ, तो मैं इनका ही थैंक्स करूँगी। थैंक यू। और माता जी कुछ बताएंगे? ठीक है ना? क्या बताएंगे? सवाल पूछिए। स्वस्थ महसूस कर रही हैं? कोई परेशानी पेसमेकर के बाद? दवाई में थोड़ा परेशान डॉक्टर साहब, पेशेंट को दिक्कत क्या थी जो पेसमेकर की जरूरत पड़ी? इनकी धड़कन कम हो गई थी जी। जैसे मैंने मरीज के रिश्तेदारों को बताया था, जैसे हमारा घर होता है जी। वैसे समझो आप बिल्डिंग की तरह हार्ट
बिल्डिंग में पानी की पाइपें होती हैं, वैसे हार्ट में आर्टरीज होती हैं, जिससे ब्लॉकेज आ जाए तो अटैक पड़ता है। जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, वैसे ही हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो कई बारी उम्र के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव चेंजेस। उसके कुछ कारण होते हैं, कई बारी रिवर्सिबल कारण होते हैं, कई बारी इरिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो पहले आप 24 से 48 घंटे वेट करते हो कि कोई रिवर्सिबल कारण हो जिसको हम ठीक करें, रिकवर कर जाएं। और अगर रिकवर नहीं करता तो आप करते हो। जैसे मैंने बताया, ये 4 हफ्ते पहले मेरे साथ पास आई थी, इनकी धड़कन तब भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था, धड़कन कम थी, 30-35 की धड़कन थी, लेकिन उस समय इनका पोटेशियम बढ़ा हुआ था। तो पोटेशियम बढ़ने से भी ये धड़कन कम हो जाती है। हमने पोटेशियम ठीक किया, रिदम रिकवर हो गया, हमने घर भेज दिया। उसके बाद ये एक बारी मुझे ओपीडी में दिखा के जा चुकी थी। इस बारी आई है, इस बारी सब कुछ नॉर्मल था, उसके बावजूद भी धड़कन 30 थी, चक्कर आ रहे थे। मैम का मुझे रात को फ़ोन आया कि बीपी कम हो रहा है, तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल ले आओ। तो जो हमारे इमरजेंसी में कंसल्टेंट रहते हैं उन्होंने ईसीजी भेजी, धड़कन कम 30 की थी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट था, तो ये उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बाईपास किया। ये एक तरह से कंप्यूटर है जो अंदर बैठा है। जो कोशिश हमारी ये है कि पेशेंट की अपनी रिदम ही चलती रहे, लेकिन जब पेशेंट की रिदम कम हो, धड़कन कम हो, तो ये ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेगा। तो ये आप समझो, हमारी कोशिश होती है पेशेंट की नेचुरल रिदम ही चले। तो अब ये इनके ये छोटी सी मशीन नहीं है, एक तरह से सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर लगा हुआ है कि वो मॉनिटर कर रहा है। जैसी धड़कन कम होगी वो पेसिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे मरीज को चक्कर नहीं आएंगे, होश नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एल्डरली पेशेंट आप अगर किसी भी डॉक्टर से बात करोगे, इमरजेंसी में आते हैं कि घर वाले लेकर आए, चक्कर खा के गिर गए, हड्डी टूट गई, तो हड्डी के विभाग में भर्ती हो जाते हैं। और ऑपरेशन से पहले जब ईसीजी करी तो पता लगता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इस उम्र में अनएक्सप्लेन्ड फॉल्स का कारण होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो अब ये लग गया, इससे माता जी को चक्कर नहीं आएंगे, धड़कन मेंटेन रहेगी, और गिरने का खतरा, वो रहती भी अकेली है, तो इनके लिए तो ये और फायदा रहेगा। और आज स्पेशली करने का कारण ये है कि अवेयरनेस की अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ऐसा पेसमेकर भी आया है, जिसमें अब आज हमने पेसमेकर कर दिया, तो अब दोबारा इसमें आपको अगर कभी एमआरआई जाना तो आपको डॉक्टर को फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी में फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक है। और ये दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का पहला पेसमेकर हमने यहाँ किया। तो इसकी लाइफ कितनी है पेसमेकर की? लाइफ टाइम वारंटी है। इट इज जस्ट हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये पेरिफेरी पेशेंट जो होते हैं, गांव देहात के पेशेंट हैं, छोटे टाउन के पेशेंट हैं, उनके लिए बताएं। अगर किसी को इमरजेंसी में एमआरआई करनी पड़े रात को, और पेशेंट अगर बाहर है कहीं छोटे टाउन में है, टीयर 1 टीयर 2 टाउन के उनमें अगर पेशेंट है तो एमआरआई इतनी जल्दी नहीं करते। कार्डियोलॉजिस्ट वो जो हो जाए कार्डियोलॉजिस्ट से बात करना करेगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट मिलना ही इतना आसान नहीं होता है छोटे शहरों में। फिर आप टेक्नीशियन से बात करोगे, फिर वो जाएगा, फिर एमआरआई को मोड ऑन करेगा, तब जाके एमआरआई हो पाती है। कम से कम 1 दिन वेट करना होता है। दिल्ली जैसे शहर है, यहाँ पे सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन बाहर भी पब्लिक है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा एमआरआई। तो ये एक तरह से वरदान है बाहर के जो गाँव देहात के पेशेंट है, छोटे टाउन के पेशेंट के लिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है और मैं यहाँ जन संपर्क अधिकारी के तौर पर बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो बिल्कुल लेटेस्ट एक स्वास्थ्य जगत के अंदर जो क्रांति है, जो एआई, क्योंकि आज के टाइम में एआई का जमाना है, एआई ने जिस तरह से अपना रोल स्वास्थ्य जगत में अदा किया है, उसी का एक परिणाम है ये जो फरीदाबाद में ये सेक्टर 31 फरीदाबाद स्ट्रीट फील्ड कम्युनिटी के अंदर है। और बहुत से लोग यहाँ भी स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं, और जो यहाँ पर कभी एडमिट हुआ स्वास्थ्य लाभ करके गया, बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 31 फरीदाबाद के गुणगान गाता है, डॉक्टर साहब को बार बार आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो ये हॉस्पिटल जन सेवा में, मानव सेवा में एक बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में हमारे डॉक्टर पंकज बत्रा साहब बताएंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं हमारे पास है। हम यहाँ पे मरीजों को कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इस नाम से ही पता लगता है कि यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एक छत के नीचे जो डिपार्टमेंट होने चाहिए, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, बच्चों का विभाग, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, वो सारे विभाग अवेलेबल है यहाँ पे। आई की डॉक्टर अवेलेबल है, डेंटल अवेलेबल है, फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको, होल्टर,
लैब्स 24 घंटे हमारी लैब्स ऑन होती हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, फार्मेसी 24 घंटे ऑन रहती। तो एक छत के नीचे जो एक बड़े हॉस्पिटल में जो आप समझें कि किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधा अवेलेबल है। फ्रैक्चर का मरीज अगर रात को आता है तो रात को ही उसकी इलाज होता है। गायनी का पेशेंट अगर इमरजेंसी डिलीवरी होती है रात को ही होता है। हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो उसी समय आते हैं। अगर बच्चा सिक होता है उसको नीकू में डालने की जरूरत होती है तो पेडियाट्रिशियन 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। तो एक बड़े हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं होती है वो सब हमारे बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ